जानते हैं समय क्या मांगती है? परिवर्तन। समय परिवर्तन मांगता है। तो हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स, पॉलिटी की क्लास में आपका स्वागत है और टॉपिक्स है भारतीय राजनीति नए बदलाव यानी परिवर्तन की बात कही गई है। 1990 की दशक में हमारे देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। उसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। 1984 के लोकसभा चुनाव में बहुमत हासिल करने के बाद तो ये एक प्रश्न भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, ध्यान दीजिएगा कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री कब बने। तो राजीव गांधी 1984 में प्रधानमंत्री बने इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद। ठीक है, आगे आगे 1989 में ठीक है, 1990 के ही दशक में 1989 में एक राजनीतिक में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। वो बदलाव क्या था? गठबंधन की सरकार। जी हाँ, अब गठबंधन का प्रचलन स्टार्ट हो रहा था। कहा जाता है कि गठबंधन के युग आरंभ हो गया। इस बदलाव ने राष्ट्रीय राजनीतिक और क्षेत्रीय दलों को में एक जान डाल दी। आप सोच रहे होंगे गठबंधन से क्षेत्रीय दलों या राजनीतिक छोटी पार्टियों में एक जान कैसे डाल दिया। गठबंधन के मतलब हुआ छोटे छोटे दल मिलके एक बड़ा सा दल बना सकते हैं, जिसको गठबंधन कहेंगे, गठबंधन सरकार। और अब वो सरकार बना सकती है। ठीक है, आगे एक टॉपिक्स है आपका नई 1990 के पश्चात भारतीय राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक राजनीतिक में कई बदलाव देखने को मिल गए। कई बदलाव, जैसे कुछ बदलाव मैं आपको बतला देता हूं। कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति हो गई। कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति हो गई, आखिर ये कांग्रेस प्रणाली क्या है, ये आप सोच रहे होंगे। तो हम लोग जानते हैं कि 1885 में जो है कांग्रेस में अलग अलग विचारधाराओं के लोग जो थे वो कांग्रेस पार्टी में जुड़े हुए थे। अलग अलग विचारधारा के लोग भी उसमें जुड़े हुए थे और अलग अलग सामाजिक लोग भी उसमें जुड़े हुए थे। अलग अलग धर्म के लोग भी उसमें जुड़े हुए थे। मतलब एक पार्टी थी लेकिन सबकी विचारधारा एक जैसा नहीं थी। वो एक खुद में एक गठबंधन टाइप का ही जो संस्था थी, पार्टी थी, कह सकते हैं खुद में एक गठबंधन टाइप की ही पार्टी थी। तो उसी चीज को हम लोग बोलते थे आपका कांग्रेस प्रणाली। लेकिन अब सभी का विचारधारा बिल्कुल बिल्कुल अलग हो गया और कांग्रेस प्रणाली खत्म हो गई। आगे था राष्ट्रीय राजनीतिक जनता दल व भारतीय दल पार्टी का जो है प्रभावशाली भूमिका आ गई 1990 में। क्योंकि बोलता है कि इसमें एक दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद जो लोगों के सामने आई, जिसको राजनेता ने सामने लाने का काम किया। फिर बोलता है कि नई आर्थिक नीति का अनुसरण हुआ, नई आर्थिक नीति बनाई गई। फिर गठबंधन की राजनीति का उदय हुआ। इस तरह बहुत सारे बदलाव आए। नई आर्थिक नीति जो बना था वो आपका
1992 में 1991 में 1991 में किनकी सरकार में बना था? तो बीपी सिंह, पीबी नरसिम्हा राव की सरकार में बना था। ठीक है, पीबी नरसिम्हा राव की सरकार में बना था। उस समय जो मतलब वित्त मंत्री थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। तो ये उन्हीं के द्वारा लाया हुआ नीति था, आर्थिक नीति, जो कि बाद में भी इस नीति को आने वाली सरकार ने रहने दिया, स्वागत किया। ठीक है, और इसी नीति को उदारीकरण और निजीकरण कर बल दिया गया। आर्थिक व्यवस्था में उदारीकरण और निजीकरण करके इसी नीति पर बल दिया गया और कार्य किया गया। ठीक है, तो ये आप